हम्म। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नमः श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज कर रहे हैं हम अध्याय स्कंध एक अध्याय 17 श्लोक 13। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आख्या हि वृषभद्रं वः साधूनाम् अकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारम् पार्थानां कीर्तिदूषणम्। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तात्पर्य: महाराज रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। पृथा पुत्रों के वंशज यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनष्ट होगी, क्योंकि आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी नहीं से भी डरते नहीं। यहीं वह अंतर दिखता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। हरे कृष्ण। हम्म। तो बहुत सुंदर तथ्य है ये। यहाँ पर हम जैसे हम देखते आ रहे हैं पिछले श्लोकों से कि महाराज परीक्षित जो हैं वह गाय और बैल की व्यथा को देखकर बहुत विचलित हो गए हैं। बहुत चिंतित हैं वो ये सब देख के। उन्हें देखिए, महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ था तो युधिष्ठिर महाराज ने क्योंकि उनके जो पिता थे महाराज परीक्षित के, उनका तो वध हो चुका था। म- महाराज परीक्षित ने तो अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था। तो युधिष्ठिर और जो उनके भाई थे, वही जो उनके पितामह थे, वही उनके पिता के समान उनका उनकी देख रेख कर रहे थे, उनका ध्यान दे रहे थे। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और उनकी जन्म पत्री बनाई गई, तो जो पंडित थे उन्होंने बहुत उनकी उनके चरित्र की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यह बालक जो है ये बहुत यशस्वी होगा, ये धर्मपरायण होगा, यह बालक जो है ये धर्म की रक्षा करेगा, ये दिग्विजयी होगा। और उनके जब गुणों की व्याख्या चल ही रही थी तो महाराज परीक्षित जो थे, महाराज युधिष्ठिर जो थे, उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा। वो मतलब ये व्याख्या सुन के थोड़े से विचलित हुए। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या यह जो बालक है यह अपने पितरों के पद चिन्हों पर चलेगा कि नहीं, अर्थात क्या यह बालक जो होगा ये धर्मपरायण होगा कि नहीं, ये यशस्वी होगा, दिग्विजयी होगा, परंतु क्या यह धर्म की रक्षा करेगा? क्या यह बालक जो है ये उसी प्रकार धर्मपरायण होगा जैसे इसके पितृ थे? तो इस संदर्भ में जो है एक बहुत सुंदर व्याख्या आती है, शिल प्रभुपाद तीसरे स्कंध में देते हैं भागवत के, जहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक राजा, एक आचार्य जो होते हैं, उनकी जो होती है, उनकी जो पारिवारिक परंपरा होती है,
वह भी महत्व रखती है। अर्थात यदि एक बालक एक यशस्वी परंपरा में जन्म प्राप्त करे, तो वह बालक जो है उसकी उसके जीवन में सफल होने के जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। शिल प्रभुपाद स्वयं का उदाहरण देते हैं कि कि मेरे परिवार में मेरे पिता जो थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, श्रीमती राकरानी के शुद्ध भक्त थे। उसी प्रकार से जो मेरे गुरु महाराज थे, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनके भी जो पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त थे भगवान के। कहते हैं कि इस प्रकार से हम दोनों को जो था भगवान की कृपा मिली थी कि हमें एक ऐसा परिवार प्राप्त हुआ जहाँ पे भगवान की भक्ति शुद्ध रूप से की जाती थी। इसी संदर्भ में शिल शिल प्रभुपाद छठे अध्याय की भी संज्ञा देते हैं कि मतलब छठे अध्याय का भी जो है उदाहरण देते हैं कि छठे अध्याय में भी कहा गया है कि एक जो जो भाग्यवान व्यक्ति होता है, जो भाग्यवान योगी होता है, उसे जो है ऐसे गृहस्थी में जन्म प्राप्त होता है जहाँ परिवार वाले पहले से ही शुद्ध भक्त हों भगवान के। तो ऐसे परिवार में जन्म प्राप्त करने से उसके जीवन के सफल होने की जो अपेक्षा है, वो मतलब जो जीवन सफल होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे मतलब जो कुंडली का भी जो ज्ञान आता है उसमें भी कहा गया है कि जो पारिवारिक संपदा होती है, जो 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 एक पारिवारिक जो एक जो संप्रदाय होता है, जो एक संपदा होती है परिवार की, उसका जो है उसका असर पड़ता है चरित्र पे बालक के। तो यहाँ पर जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, तो महाराज युधिष्ठिर ने वही जानने का प्रयास किया कि ये बालक जो है, यह ये अपनी पारिवारिक संपदा को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, अपनी पारिवारिक संपत्ति की रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो तो वो पारिवारिक जो संपदा थी, जो पारिवारिक जो परंपरा थी, वो क्या थी? तो ये थी कि महाराज युधिष्ठिर के जो सारे पूर्वज थे, महाराज भरत के वंश में आते थे। इसलिए अर्जुन को भी भगवत गीता में भारत कहा गया है। तो उन्होंने सबने धर्म की रक्षा की। वह अपने धर्म से डिगे नहीं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित जो है धर्म की रक्षा कर रहे हैं। गाय और बैल धर्म के प्रतीक होते हैं। तो जो महाराज भरतवंशी, जो महाराज भरत के जो वंशज थे, वो सारे धर्मपरायण थे, सब राजर्षि थे। अर्थात उनका चरित्र जो था वो दैवी था। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में जो भारत का इतिहास है, महाराज भरत हुए, महाराज ऋषभदेव हुए, महाराज प्रहलाद हुए, महाराज ध्रुव हुए, इन सब के जो वर्णन आते हैं, ये सारे राजर्षि थे। अब जो एक क्षत्रिय होता है, जो राजा बनता है क्षत्रिय, वो शास्त्रों के अनुसार तो रजोगुण में होता है। क्योंकि राजा के अंदर ये गुण होता है, राजा के अंदर ये इच्छा होती है, क्षत्रिय के अंदर दूसरों पर राज करने की। एक जिसे कहेंगे ना कि दूसरों का स्वामी होने की इच्छा होती है उनके अंदर। ये रजोगुण का प्रभाव है, कार्यरत होना। तो हम जैसे देखते हैं रजोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आज जो हम समाज देखते हैं, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े राष्ट्र हैं, निर्माण हो रहा है, रेल की पटरियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। ये क्या है? ये धरती पर हम अपना स्वामित्व दिखा रहे हैं। ये देखो, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मैं प्रकृति का स्वामी हूँ। तो ये रजोगुण होता है, निर्माण। एक जो शुद्ध सत्वगुण में जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट होता है, एक सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है उसे तो कोई चिंता नहीं होती है कि मतलब प्रकृति कैसी है, वो तो सब कुछ स्वीकार कर लेता है। परंतु एक रजोगुणी व्यक्ति जो होता है, वो प्रकृति का चरित्र बदलता है, क्योंकि उसे अपने अनुसार उसे ढालता है। तो ये जो होता है रजोगुण होता है। ये क्षत्रियों का एक लक्षण होता है, उनका एक गुण है। अब साधारण रूप से यदि देखा जाए, यदि हम इसे गोस्वामी वृत्ति के दृष्टिकोण से देखें, तो ये मतलब बहुत अच्छा नहीं है ये गुण। मतलब ये गोस्वामी क्या होता है, वो तो मतलब सब कुछ आत्मसमर्पण कर देता है, वो तो सब कुछ स्वीकार कर लेता है। परंतु एक रजोगुणी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, वो अपने अनुसार ढालता है।
तो यह गुण तो कोई सर्वोच्च गुण नहीं होता है, परंतु फिर भी भागवतम में ये सब वर्णन आते हैं, क्योंकि इस गुण का भी बहुत प्रयोग है। यह जो रजोगुणी राजा यदि भगवत परायण हो जाए, तो वह तब वह भगवान के इच्छा के अनुसार जो है वो उस प्रकृति को ढाल सकता है। तो अब हम ये उदाहरण क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? एक राजर्षि का उदाहरण क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे? ये भागवत इस वर्णन पे इतना जोर क्यों डाल रही है राजर्षियों के चरित्र पे? क्योंकि राजर्षि जो होते हैं वह भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान सबके स्वामी हैं। एक ऋषि राजा के अंदर भी स्वामित्व का गुण होता है। इच्छा होती है स्वामित्व की। उनके अंदर इच्छा होती है कि दूसरों पर राज करें, जिस प्रकार से भगवान समस्त प्रकृति पर राज करते हैं। तो जो एक राजर्षि होता है, वो इस इच्छा को यदि भगवान की इच्छाओं में ढाल दे, तो वो भगवान का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसा राजा राजर्षि कहलाता है। एक राजर्षि जो होता है, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, भगवान की इच्छाओं के अनुसार चलता है। इसलिए राजा को ही देवता कहा जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी इसका वर्णन करते हैं। जब गोपीनाथ पट्टनायक राजा के धन की चोरी करते हैं, राजा के धन का वो दुरुपयोग करते हैं, तो महाराज, तो श्री चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो भगवान के ही समान होता है, और राजा की धन की चोरी करने वाला व्यक्ति दंडनीय है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित जो है, वो प्रजा का रक्षण कर रहे हैं। भगवत गीता में यही वर्णन आता है कि क्षत्रिय का गुण है धर्म की रक्षा करना। क्षत्रत्रायति इति क्षत्रिय। तो वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर वो रजोगुण के अनुसार तो चल रहे हैं, परंतु केवल भगवान की सेवा में, अपने स्वार्थ हेतु नहीं। यहाँ तक कि जब वो देखते हैं कि संसार में पाप बढ़ने लगा है, पाप के लक्षण उत्पन्न होने लगे हैं। पाप तो नहीं बढ़ रहा था, उनके राज्य में पाप नहीं था, परंतु पाप के लक्षण दिखने लग गए थे। लोग उद्दंड होने लगे थे। लोगों के मन में जो था, जो ये चोरी का भाव आने लगा था। तो महाराज परीक्षित यह देख के विचलित हो उठे थे, परेशान हो गए थे कि मेरे राज्य में ये सब कैसे होने लग गया है, धर्म की रक्षा कैसे की जाए। इसलिए वो अपने शस्त्र लेके धर्म की रक्षा के लिए भ्रमण कर रहे थे। तो वो धर्म की रक्षा के लिए जब उन्होंने कली को देखा, तो वो बहुत गुस्सा हो गए, वो बहुत नाराज हो गए, क्योंकि ये व्यक्ति कली जो था, ये धर्म के प्रति गाय और बैल का वध करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि वो राजा के समान, उसने एक क्षत्रिय के समान वस्त्र पहन रखे थे, परंतु उसका चरित्र जो था वो एक चांडाल समान दिख रहा था। यह देखकर महाराज परीक्षित को बहुत गुस्सा आया था। तो महाराज परीक्षित जो थे, वो भगवत धर्म के पालन के लिए प्रजा की रक्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार से कोई भी राजा जो भागवत धर्म की रक्षा करता है, वो राजर्षि कहलाता है। और राजर्षियों का जो चयन होता है, वो ब्राह्मण करते हैं। तो आज जैसे हम समाज की व्यवस्था देख रहे हैं, आज समाज की व्यवस्था में गणतंत्र है, जिसे हम स्वराज्य कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। परंतु शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये गणतंत्र जो है, जो प्रजा होती है, वो जन्म से शूद्र होती है। जन्मना जायते शूद्र। और कलयुग में संस्कार विहीन होने के कारण पूरा समाज शूद्र होता है। तो जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, संस्कारवत भवेत द्विजा। संस्कारों से द्विज बनता है। परंतु कलयुग में तो कोई संस्कार का पालन हो ही नहीं रहा है। अब आप एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई कक्षा है बच्चों की, जहां पर एक बहुत ही अनुशासन प्रिय शिक्षक है। गणित का शिक्षक समझ लीजिए, गणित के शिक्षक ज्यादातर अनुशासन प्रिय होते हैं। तो कोई श- शिक्षक है जो बहुत अनुशासन प्रिय है, कड़क है। और सब छात्र मिलके यह निर्णय लेते हैं कि हमें ऐसा शिक्षक नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा शिक्षक चाहिए जो बहुत सौम्य हो, जो कुछ कहे ही नहीं। अब ये छात्र क्या है? ये तो मूर्ख है, इन्हें तो ज्ञान है ही नहीं। अब ये तो केवल व्यवहार देख रहे हैं। इन्हें यह भी पता नहीं है इनका भला किसमें है। शिक्षक शिक्षक का जो अनुशासन है, वो बालक के लिए ही होता है, छात्र के भले के लिए ही है। उससे जो है छात्र का ही भला होगा।
वो यदि अनुशासन में रहेगा। हालांकि उसे अच्छा नहीं लगेगा, पिता का अनुशासन पुत्र को नहीं पसंद आता है, परंतु उससे ही उसका चरित्र सुधरता है। अब मान लीजिए सारे शिष्य मिलके एक ऐसा शिक्षक ढूंढ लाते हैं जो बहुत सौम्य व्यवहार करता है, किसी से कोई कोई गुस्सा नहीं करता, किसी को दंड नहीं देता, परंतु उसको ज्ञान भी नहीं है। तो इस प्रकार से यदि बालक मिलके कहें कि चलो ये बालक जो है सबसे शांति प्रिय है, इस बालक को ही हम शिक्षक नियुक्त कर देते हैं, अपनी ही कक्षा में से किसी बालक को उठा के शिक्षक बना देते हैं, तो क्या उसका कोई लाभ होगा? हाँ, बालकों को अच्छा लगेगा, कक्षा में जाना अच्छा लगेगा, वहां बैठना अच्छा लगेगा, परंतु उस कक्षा का कोई लाभ नहीं होने वाला। इसी प्रकार से गणतंत्र होता है। सारे शूद्र मिलके एक शूद्र को राजा बना के बिठा देते हैं। यहीं पे प्रभुपाद कहते हैं कि गणतंत्र में भी राजा तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि गणतंत्र में प्रजा का राज चल रहा है, राजा का ही राज है, परंतु यह राजा जो है अशिक्षित राजा है, अनियमित राजा है, जिसे शूद्रों ने स्वयं ही चयन कर लिया है। तो ऐसा राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रजा शूद्र है, उसका चरित्र जो होगा वो निकृष्ट ही होगा। और प्रजा निकृष्ट चरित्र वाली प्रजा एक निकृष्ट चरित्र वाले राजा का ही चयन करेगी। इस प्रकार से पूरा समाज जो है वो निकृष्ट गुणों में ही डूबा रहेगा। पूरे समाज का पतन होना अनिवार्य है, होना ही होना है। एक राजर्षि जो होता है वो एक परंपरा में आता है। जिस प्रकार से गुरु आचार्य परंपरा से आते हैं, उसी प्रकार से राजा भी परंपरा से आते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा का पुत्र है तो राजा बनेगा। राजा का पुत्र यदि योग्य नहीं है तो ब्राह्मण गण जो है वो उसकी नियुक्ति को वो समाप्त कर देंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं महाराज वेण के चरित्र में। महाराज वेण जो था घमंडी था। हालांकि वो एक बहुत वो महाराज अंग का पुत्र था, एक धर्म परायण राजा का पुत्र था, परंतु फिर भी उसका चरित्र हीन था। उसका चरित्र जो था बहुत शून्य, बहुत ही निम्न था, और उसने प्रजा का जो संरक्षण नहीं किया। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए, महाराज मेण ने प्रजा की रक्षा की थी, परंतु भागवत में जो है कहा गया है कि उसने रक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि महाराज वेण जो था वो दुष्ट था, वो वो धर्म के विरुद्ध था। तो हालांकि वो प्रजा से कर लेता था और प्रजा को शारीरिक रूप से रक्षा देता था, परंतु वो प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता था। वो ब्राह्मणों के विरुद्ध था, यज्ञ के विरुद्ध था, स्वयं को ही भगवान मानता था। इसके कारण वो प्रजा को जो रक्षा दे रहा था शारीरिक स्तर पर, उसकी कोई मान्यता नहीं थी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि महाराज दुर्योधन का भी राज्य अच्छा ही था। दुर्योधन, शाल्व, कर्ण, जयद्रथ, ये सब अच्छे ही राजा थे। मतलब इनके राज्य में प्रजा फल फूल ही रही थी। परंतु ये राजा जो थे सब धर्मपरायण नहीं थे, अधर्मी थे। जैसे हम देखते हैं कालयवन हो गया या जरासंध हुआ, ये राजा जो थे ये धर्म के विरुद्ध थे। तो इनकी प्रजा आर्थिक रूप से चाहे कितनी भी फल फूल रही हो, धार्मिक रूप से उनकी उनका तो पतन हो ही चुका था। इसलिए इन सब का वध भगवान ने कराया था। इसीलिए जब अर्जुन युद्ध भूमि में रो रहे थे, तो भगवान ने उनसे कहा, कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कि हे अर्जुन तुम क्यों रो रहे हो? ये कल्मश तुम्हारे चरित्र में कहाँ से आ गया? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुना, कि ये अस्वर्गीय है, ये अकीर्ति कर्म है। इस कर्म से तुम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो। ये राजागण जो खड़े हैं ये सारे दुष्ट हैं, ये धर्म के विरुद्ध हैं, इनका नाश करना अनिवार्य है। पूरे भगवत गीता का जो उपदेश है वो इसी संदर्भ में है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो आज जो हम देख रहे हैं, जो जो गणतंत्र है, सारे विश्व में जो गणतंत्र फैला हुआ है, ये सभी प्रकार के अधर्म को जो है ये सभी प्रकार के अधर्म को जो है ये बढ़ावा दे रहा है। सारे विश्व में आज देखिए, जैसे एक है एक बहुत मशहूर आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, यहीं राजस्थान के ही हैं वो कहते हैं कि चारों नियमों को तोड़ा जा रहा है, और जो सभी विश्व भर के जो राज्य हैं, सभी जो राजागण हैं, वो इन पे कर लगा के बहुत लाभ उठा रहे हैं। जैसे
मदिरा पान, सिगरेट पान, उसके बाद में वैश्यावृत्ति, जुआवृत्ति, इन सब से जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं वो बहुत पैसा बना रही हैं। अब इनसे आर्थिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही है। जैसे अर्जेंटीना, अमेरिका, रूस, भारत जैसे जो राज्य हैं, राष्ट्र हैं, यह मांस के निर्यात से बहुत धन कमाते हैं। बहुत, मतलब ये तीन जो है, अर्जेंटीना हो गया, भारत, ब्राजील, अमेरिका, यहाँ से बहुत मांस का निर्यात होता है। पशुओं का वध जो है नृशंस रूप से होता है, इनके मांस का निर्यात किया जाता है और बहुत धन सामग्री कमाई जाती है। दक्षिण भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है, क्या है उसका नाम, अल कबीर, और वैसे ही वेंकीज चिकन, ये सब जो है ये हिंदू ब्राह्मण ही चलाते हैं इन कंपनीज को। और ये मांस का निर्यात जो है बड़ी मात्रा में करते हैं। उसी प्रकार से एक है, जैसे आईटीसी है भारत की एक कंपनी, सिगरेट बनाती है, इंडियन टोबैको कंपनी, अपना नाम आईटीसी रखते हैं। बहुत सारे सिगरेट, तंबाकू के पदार्थ बनाते हैं। इनका भी बहुत निर्यात होता है, इनका बहुत, भारत में ही स्वयं बहुत लोग इनका प्रयोग करते हैं। इस पर भी टैक्स लगा के सरकार बहुत पैसे कमाती है। उसी प्रकार से शराब बनती है। उसी प्रकार से जो है वेश्यावृत्ति होती है। ये सब जो बॉलीवुड है, ये सब जो है, ये जो टेलीविजन है, ये सारे जो हैं, ये वेश्यावृत्ति तो है। इनसे लोगों का चरित्र का नाश ही तो हो रहा है। पुरुष स्त्री का संग दिखाया जाता है अभद्र रूप से, और इसके कारण लोगों की प्रकृति का नाश होता है। परंतु आज आप देखिए, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को ही लोग जो है मानते हैं। उसी प्रकार से जो ये जो जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सारे विश्व में चलते हैं, ये जुआवृत्ति ही तो है। जब हम कहते हैं कि आज मैंने इतने पैसे बनाए, तो पैसे कहाँ से बनाए? हवा से तो नहीं आते हैं। किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ, वही पैसा मेरे पास आ गया। मैंने शेयर की बहुत मात्रा थी, उसे बेच दिया, किसी और ने खरीदा, वो फिर शेयर डूब गया, तो वो मूर्ख बन गया, मेरे पास धन आ गया। तो जुआवृत्ति, वैश्यावृत्ति, ये जो है मदिरा पान, मांसाहार, इन सब से जो सारे विश्व के जो राज्य हैं वो बहुत धन सामग्री बना रहे हैं। यहाँ तक कि आपको एक भयानक उदाहरण देता हूँ। ये जो आज हम गाड़ियां चलाते हैं, मशीनें जो चलती हैं हमारी, प्रिंटिंग प्रेस हो गए, मिल्स हो गई, मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, इन सब का जो आधार है वो मांसाहार है। यदि हम इतिहास में जाएं, आज से 100 150 वर्ष पहले, जब पहले पहले मशीनें बननी शुरू हुई, तब डीजल पेट्रोल नहीं चलता था। पुरानी जो मशीनें थी वह मछलियों की चर्बी से चलती थी। व्हेल मछली की से चर्बी निकलती थी, और उस चर्बी से मशीनें चलती थी। उन्हीं उसी चर्बी से मशीनों में ग्रीस लगाया जाता था, और उसी चर्बी से उस चर्बी को जला के इन मशीनों को चलाया जाता था। तो आज जो हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनका हम लाभ उठा रहे हैं, इनका जो इनके जो पितृगण हैं, इनकी जो परंपरा है, वो भीषण मांसाहार से ही आ रही है। भीषण पशु हत्या से ही आ रही है। पशुओं की चर्बी और इन सब से ही बनते थे ये सब। ये जो आज जो हम जो इनका प्रयोग करते हैं, कॉस्मेटिक्स का, क्रीम वगैरह, ये पशु चर्बी से ही बनते हैं अधिकतर। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा समाज जो है आज अधर्म में डूब चुका है। तो यह गणतंत्र होता है। साधारण जनगणों में कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु एक राजा जो होता है वो इस परंपरा में आता है। इसीलिए पारिवारिक परंपरा का भी बहुत जो है वो बहुत महत्व है। ये महाराज वेण जो थे, जो एक अत्यंत दुष्ट थे, महाराज वेण के पिता तो देवर्षि थे, परंतु, मतलब उनके राजर्षि थे, परंतु उनकी माता जो थी वो असुर परिवार से आती थी, और उस प्रभाव से उनका स्वयं का चरित्र बिगड़ गया। तो हम देखते हैं कि परंपरा में जो है परिवार का कितना बड़ा भाग होता है। हालांकि जब एक व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु परंपरा शुद्ध होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए हमारे वैदिक धर्म में जब एक लड़के लड़की का विवाह किया जाता था, तो उनकी पारिवारिक जो इतिहास था उसको बहुत ध्यान से देखा जाता था, कि कहीं कोई असुरी तो गण गुण तो नहीं आ रहा है इनके चरित्र में। क्योंकि इनके उत्पन्न होने वाली जो संतान है, फिर वह असुरी होगी, यदि इनके स्वयं का चरित्र शुद्ध नहीं है तो इसलिए सभी राजागण जो होते थे पूर्व जन्मों में, पूर्व सदियों में, उन सबका चरित्र जो था शुद्ध होना बहुत आवश्यक होता था। इसीलिए जब कोई बालक पैदा होता था तो उसकी जो है, उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती थी।
परंतु आज जो हम देख रहे हैं, जो गणतंत्र आ गया है, उसमें किसी भी प्रकार के धर्म का जो है पालन नहीं किया जा रहा। कोई भी राजा जो है आज वो भगवत परायण नहीं है। आर्थिक रूप से या सेनानी रूप से तो वो रक्षा दे सकता है शारीरिक रूप से, परंतु धार्मिक रूप से आज कोई भी राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए सारा जो विश्व विश्व है आज ज्यादातर जो है वो नास्तिक ही बन चुका है। धर्म केवल नाम मात्र रह चुका है। इसीलिए महाराज परीक्षित जो थे वो इस कली पुरुष को दंड देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे ये कली पुरुष जो है यही अधर्म का प्रतीक है। और आने वाले कल में जो है, आने वाला जो जो समय है, उसमें यही प्रजा का राजा बन के बैठेगा और यही जो है पूरे धर्म का नाश करेगा। इसलिए उसको मृत्यु दंड देना यही उसी समय चाहते थे। तो यदि हमें इन सब से बचना है, यदि हमें कली के दुष्प्रभावों से बचना है, तो हमें भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब कली का ही राज्य है। और इस संदर्भ में भागवत में एक श्लोक आता है, कलेर दोष निधे राजन, अस्त्य एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। अर्थात आज के समाज में अब हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। यदि कोई कोई भगवत भक्त भी, शुद्ध भक्त भी यदि राजा बन गया, तो अब समाज की रक्षा करना लगभग असंभव हो चुका है। कलेर दोष निधे राजन, दोष निधि है, ये समुद्र है ये दोषों का। समुद्र में जल जो होता है असीमित होता है, उसी प्रकार से कली के में भी दोषों का जो समुद्र है वो असीमित है। इसकी कोई सीमा नहीं है। अब कोई राजा इसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अब केवल एक ही मार्ग है, हरिर नाम एवं केवलम, केवल हरि नाम का स्मरण। यहाँ पर जब अर्जुन ने भी कहा था, जब अर्जुन भी रो रहे थे, राजाओं की रक्षा करना चाहते थे, राजाओं को मृत्युदंड नहीं देना चाहते थे, तो भगवान ने उनसे यही कहा था, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। कि हे अर्जुन, ये इस प्रकार से अपने हृदय को तुम कमजोर मत बनाओ, तुम अपने हृदय को कठोर करो और धर्म की रक्षा करो। परंतपा, दंड दो, जो उनके पौत्र परीक्षित यहाँ करने जा रहे हैं। भगवान ने भी अर्जुन से वही करने को कहा कि हे परंतप, हे दुश्मन को दंड देने वाले, शत्रु को दंड देने वाले, तुम धर्म की रक्षा करो। भगवान उनसे वही कह रहे हैं कि तुम नपुंसकों की तरह यहां मत रहो, तुम उठो और धर्म की रक्षा करो। अच्छा, तो यहाँ पर भी महाराज परीक्षित धर्म की रक्षा कर रहे हैं। परंतु इस कलयुग में यदि धर्म की रक्षा करनी है, तो हरिनाम का प्रचार करना होगा। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। कली में और कोई गति नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा। आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, पिछले एक दो हफ्तों से जो हम पढ़ रहे हैं, पशु संरक्षण के ऊपर बार बार प्रभुपाद जो है जोर दे रहे हैं, धर्म रक्षा के ऊपर प्रभुपाद बार बार जोर दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, ये अब तक जो हमने 13 श्लोक पढ़े हैं, ये सब पशु संरक्षण के ऊपर ही आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विषय है ये। पशु हत्या कितना बड़ा, पशुवध कितना बड़ा हत्याकांड है। ये कितना बड़ा अधर्म है, आप समझ सकते हैं। यदि भागवत जैसा शास्त्र 13-14 श्लोक दे चुका है और आगे भी देने वाला है, एक राजा जो होता है उसका कर्तव्य सबकी रक्षा करना है, केवल मनुष्यों की नहीं। ऐसा नहीं है कि राजा है तो वो केवल मनुष्यों की रक्षा करेगा, नहीं। राजा का कर्तव्य है सबकी रक्षा करना। पशु जो होते हैं बालक समान होते हैं, निरीह होते हैं। भले ही वो कितना बड़ा शेर हो, या गेंडा हो, या हाथी हो, आप कभी उनकी दृष्टि को देखिए। उनकी दृष्टि एक बालक के समान होती है, उनकी बुद्धि एक बालक से ज्यादा नहीं होती पशु की। पशु चाहे शांत प्रकृति का हो या हिंसक प्रकृति का, उसकी बुद्धि एक बालक समान होती है। और बालक दंडनीय नहीं होता। क्षत्रिय भी जो होता है, क्षत्रिय पशुओं के वध करते हैं जब समाज में कठिनाई उत्पन्न हो रही हो, जब उनके कारण जब बहुत ज्यादा उत्पात होने लगे, तभी उनका वध किया जाता है, और बहुत ध्यान से। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो जयपुर के राजा थे, श्रील प्रभुपाद उनसे मिलने गए थे, तो कहते थे कि क्षत्रियों में यह एक एक परंपरा थी कि राजा जंगल में जाता था शेर के शिकार के लिए, परंतु अकेले, बंदूक लेके नहीं, अकेले, और तलवार लेके वो शेर का सामना करेगा और उससे युद्ध करेगा, ताकि शेर को भी एक
पूरा मौका मिल सके अपनी रक्षा करने का। और वो जब शेर का वध होता था तो फिर उसको एक उसके अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। ऐसा नहीं था कि राजा जाके सभी पशुओं का वध करते थे। कुछ ही पशुओं का, वो भी बहुत ध्यान से। और इसी कारणवश क्षत्रियों के लिए संन्यास लेना अनिवार्य होता था, क्योंकि यह कार्य भी जो है एक प्रकार से पाप ही होता है, इसलिए राजा संन्यास लेते थे। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए कि पशु हत्या कितना भयंकर परिणाम उत्पन्न करती है समाज के लिए। इसीलिए आज समाज में शांति नहीं है, विश्व भर में आज शांति नहीं है। सब जगह जो है अकाल मृत्यु हो रही है। एक गणना के अनुसार हम देखें तो भारत में हर वर्ष लगभग 50,000 व्यक्तियों की मृत्यु होती है सड़क दुर्घटनाओं में। उसी प्रकार से भारत को स्वतंत्रता मिले हुए लगभग 70 वर्ष, 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। कितने 78 वर्ष हो चुके हैं। परंतु भारत लगभग 78 वर्षों से निरंतर युद्ध में ही लगा हुआ है। हमारे सेनानी और हमारे नागरिक निरंतर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं पिछले 78 वर्षों से। और प्रभुपाद यही एक बात कहते हैं कि जिस राष्ट्र में भी हत्याकांड, पशुओं की हत्या होगी, वहां कभी शांति नहीं आ सकती। इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, देखिए मदिरापान और व्यभिचार के ऊपर कुछ नहीं लिखा है सर, लेकिन पशु हत्या पे इतना जोर दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। क्योंकि पशु हत्या बहुत भयंकर होती है। पशु बालक समान होता है और राजा के पुत्र के समान होता है। तो अपने पुत्र की हत्या करने बराबर माना जाता है यदि राज्य में पशुओं का वध हो। तो इसलिए जहां तक हो सके हमें हरिनाम का प्रचार करना है, ताकि ये नृशंस हत्याकांड रोका जा सके। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है क्या? अतुल मोहन प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने विश्व का और भारत का बड़ा नकारात्मक नकारात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। अम, मैं जो हूँ थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग हूँ इस बारे में। अ, जैसे पहले जमाने में जो वर्ग व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, अभी अभी उसमें देखा जाए तो अभी भी लोग वेद की और शास्त्रों की का अध्ययन करने जगह जगह जाते थे, तो जी प्रभु। उनको हम ब्राह्मण का वर्ण दे सकते हैं। और जो लोग फौज में जाते हैं वो क्षत्रिय का उनका। और दूसरे जो प्रोफेशंस हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, उसमें सबको परीक्षा करके ही जाना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पुत्र होगा तो वो डॉक्टर का पुत्र पुत्र डॉक्टर हो जाएगा, उसको पूरी पढ़ाई करके करनी है। तो इस तरह देखा जाए तो वो जो वर्ण व्यवस्था पहले थी, वो उसका कुछ दूसरा रूप आज भी है। मांस के बारे में आपने काफी कहा। मैं स्वयं तो शाकाहारी हूँ और जहाज में मरीन इंजीनियर रह चुका हूँ। फिर भी हम्म। वहाँ पर शाकाहारी रह रहा था और मदिरा पान की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। और विवाहित जीवन भी अच्छा चल रहा है। तो जो आपने राजा का कहा, अभी राजतंत्र तो ला नहीं सकते, गणतंत्र ही होगा। अब उसमें चुनाव, जैसे हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या धार्मिक नहीं माना जाएगा? वो हमेशा उनका अपना आचरण जो है योग की तरफ और धर्म की तरफ देखा जाए तो काफी उनके अच्छे हैं। तो वो अपना एक आदर प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे जनता उसको ले सके। तो मैं इतना नकारात्मक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें भी उद्धार
संभव है, जैसे इस्कॉन इस बारे में कोशिश करी, इस तरह और भी संस्थाएं जो लोगों को धर्म की तरफ और चरित्र की तरफ प्रेरित करती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, वर्णाश्रम अब समाप्त हो चुका है, अब जाति ही रह गई है केवल। आपने सही कहा कि डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं होगा, इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर नहीं होगा। उसी प्रकार से राजा का पुत्र भी राजा नहीं होता है। राजा का पुत्र योग्य होना चाहिए। जैसे महाराज वेण का उदाहरण हमने देखा था, वो अयोग्य था वेण, इसलिए वेण का वध कर दिया था ब्राह्मणों ने। उसी प्रकार से महाराज परीक्षित भी जो थे वो योग्य थे, इसलिए उन्हें राजा बनाया गया। राजा का पुत्र यदि योग्य नहीं है तो वो राजा पुत्र नहीं बनेगा। दुर्योधन भी तो राजपुत्र था परंतु योग्य नहीं था, इसलिए भगवान ने उसका वध करवा दिया। आज समाज में जो है, वर्ण जो है जाति के रूप में दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, परंतु फिर आश्रम कहाँ है? वर्ण के साथ तो आश्रम भी होना चाहिए ना। दाल के साथ तो रोटी भी होनी चाहिए। दाल ही दाल तो नहीं पियेंगे, रोटी रोटी तो नहीं खाएंगे। तो वर्ण के साथ आश्रम होना चाहिए। यदि आश्रम नहीं है तो वर्ण का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि आश्रम में तो शिक्षा दी जाती है वर्ण की। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है, आज जो हमारे छात्र हैं वो तो बचपन से ही पुरुष स्त्री के संबंध के बारे में जानने लग जाते हैं, तो फिर वो कहाँ ब्रह्मचारी रह गए? ब्रह्माचरण तो रहा ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य नहीं है तो गृहस्थ कैसे होंगे? गृहमेधी हो गए। खूब धन कमाएंगे, सुंदर लड़की से विवाह करेंगे, खूब यौन संबंध रखेंगे, भोगेंगे, तो गृहस्थ तो गृहमेधी हो गए। वो गृहमेधी जो है वो वानप्रस्थ तो हो ही नहीं सकते। उन्होंने तो वन को ही नाश करके वहां पर ही शहर खड़े कर दिए। वानप्रस्थ तो अब बचेंगे नहीं, और वानप्रस्थ नहीं होंगे तो सन्यास कहाँ से आएगा? विरक्ति कहाँ से आएगी? तो आज तो कोई विरक्त है ही नहीं। पंच षोडशम षोडशम वर्षम वनम व्रजेत, शास्त्रों में कहा गया है। तो आज 50 वर्ष की आयु में कौन वन में जा रहा है? सब घर पर ही बैठे हैं, क्योंकि वन ही नहीं है, आप जाएंगे कहाँ? कोई कोई साधु भी नहीं है। आप जाइए, आप वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम में जाइए, साधु बहुत थोड़े बहुत बचे हैं। ज्यादातर तो वहां भी शहर बस गए हैं, गाड़ियां आ गई हैं, बिल्डिंग आ गई हैं, शॉपिंग मॉल बन गए हैं। तो कुछ वहां भी कोई जाके कोई मतलब अपनी चिंतन नहीं कर सकता ज्यादा, रिटायर होके नहीं रह सकता। तो वानप्रस्थ भी नहीं है तो सन्यासी भी कोई नहीं बचे अब। तो मतलब पहले ऐसा नहीं कि इक्के दुक्के सन्यासी को देख के हम कहें कि देखो सन्यासी है। नहीं, पूरा समाज सन्यासी बनना चाहिए। सारे वर्ण सन्यास मतलब आगे चल के सन्यासी बनने चाहिए, परंतु नहीं बन पा रहे अब। वो इस व्यवस्था ही नहीं रह गई। तो वर्णाश्रम तो बचा नहीं है, वर्णाश्रम के लक्षण रह गए हैं। और जहां तक वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, तो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान जो है वो केवल इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि हम धर्म के प्रति निष्ठा रखें, धर्म का पालन होना चाहिए। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि यदि भागवत रीति के ब्राह्मण नहीं हो तो शास्त्रों का ज्ञान भी जो है वो नास्तिकवाद को ही बढ़ावा देगा। इसीलिए तो मायावाद फैल गया है आज। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष क्या है? कि मैं स्वयं ही भगवान बनना चाहता हूँ, मैं ही स्वामी बनना चाहता हूँ। अभी संसार तो नहीं भोग पाया, कम से कम ब्रह्म को ही भोग लूंगा मैं अपना चरित्र शुद्ध कर लूंगा, विरक्त होके मैं ब्रह्म को भोगूंगा। तो ये भी कलयुग का ही लक्षण है। नास्तिकवाद तो कलयुग का ही लक्षण है। तो वर्णाश्रम की व्यवस्था आज पूरी उल्टी पुल्टी हो चुकी है। देखिए, ऊपरी रूप से देखने में व्यवस्था अच्छी ही लगेगी। आप भारत की सड़कों पर जाइए तो किसी ना किसी मंदिर में घंटे बजते सुनाई दे जाएंगे। कहीं ना कहीं मतलब आप जाइए तो आपको दिखेगा ही कि अरे भाई लोग तो भगवान का नाम ले रहे हैं। आप जाइए ना, बस के ऊपर लिखा होगा जय श्री राम, या बस के ऊपर लिखा होगा माता की जय, माता दी। परंतु यह धर्म नहीं होता। धर्म होता है यह जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। यदि जय श्री राम कहने की इच्छा ही है तो बस ही नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को पैदल चलना चाहिए जय श्री राम करते हुए। तो इस प्रकार से चिंतन जो है पूर्ण शुद्ध होना चाहिए कि हम यह शरीर नहीं है। अशोच्यान अन्वशोचस्तम। इसलिए भगवान ने सबसे पहला उद्देश्य यही दिया है ना, अशोच्यान अन्वशोचस्तम, अगसूंस अगतासूंश्च।
तो तुम ऐसी तो अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसी अगसूंस अगतासूंश्च। तुम जिन चीजों के लिए शोक कर रहे हो, ये सारी जो है ये अशोचनीय है। तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, तुम अधर्म के लिए शोक कर रहे हो एक प्रकार से। अर्जुन की भी चिंतन तो बहुत सही था। यदि आप पहला अध्याय देखें गीता का, अर्जुन का चिंतन बहुत ही उत्तम है। वो तरह तरह से धर्म की संज्ञा दे रहे हैं वहां पे, कि परिवार का नाश होगा, बड़ों का, हमारे जो ज्येष्ठ हैं उनका नाश होगा, इसके कारण धर्म का नाश होगा, समाज की परंपराएं रुक जाएंगी, पितरों की हानि होगी, पिंडदान रुक जाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान रुक जाएंगे। ये सब सही है। अर्जुन मूर्ख नहीं है। अर्जुन की जो दिए हुए जो जो संज्ञाएं हैं वो सब बहुत, जो उदाहरण दिए हैं वो बहुत सही है सारे। परंतु वह उदाहरण गलत इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो भागवत दृष्टिकोण नहीं रख पाते। धर्म की रक्षा तो कर रहे हैं अर्जुन, परंतु उस धर्म के पीछे छुपा हुआ जो अधर्म है वो अर्जुन को नहीं दिख रहा है। जैसे पहले भी आपको बताया था, धृतराष्ट्र, कर्ण, ये कोई राक्षस नहीं थे। यदि हम जैसे व्यक्ति देखें हमारे चरित्र के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये तो बहुत बड़े राजा थे। इनका चरित्र बहुत शुद्ध था, धर्म नीति का पालन तो करते ही थे ये भी। वो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, वो सब हुआ, लेकिन वो केवल एक दो थे। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन सड़क पे जाके सबके साथ अधर्म कर रहा था, या कर्ण इतना सबके साथ अधर्म कर रहा था, नहीं। उनका चिंतन नास्तिकवादी था। हालांकि वो वैदिक धर्मों का पालन तो कर ही रहे थे, परंतु चिंतन जो था ना, वो भगवान कृष्ण को अस्वीकार कर रहा था उनका। इसलिए वो नास्तिक हो गए थे। इसलिए भगवान ने उन्हें अधर्मी कहा है। तो धर्म को समझने के लिए हमारी बुद्धि बहुत तीव्र होनी चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, यही केवल धर्म का आधार है। यदि कोई भी धर्म भगवान कृष्ण को सर्वोपरि नहीं रखता है, आत्मसमर्पण की बात नहीं करता है, तो वह धर्म अधर्म की ही श्रेणी में आता है। फिर देखने में वो कितना भी अच्छा लगे। ये सब राजा जो थे, ये दुर्योधन, दुशासन, ये भी ब्रह्मचर्य का ही पालन किए थे। ये महाराज, ये ऋषि द्रोण के आश्रम में ही रहते थे। इन्होंने भी वर्णाश्रम का पालन किया था ठीक से। और यही संज्ञा तो युधिष्ठिर महाराज भी देते हैं कि दुर्योधन का राज्य ठीक ठाक तो चल रहा है, हमें इस युद्ध की क्या आवश्यकता है, इतने क्षत्रियों का वध क्यों होना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज कोई हल्के में नहीं कह रहे हैं ये बात। तो हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि धर्म की जो संज्ञा होती है बहुत, वो एक बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वो बहुत ध्यान से समझना आवश्यक है। हम जो दिख रहा है उसे देख के नहीं मान सकते अपने चिंतन के अनुसार कि ये मुझे ठीक लग रहा है ये व्यक्ति। अर्जुन को भी सब ठीक ही लग रही थी व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था ठीक थी। भारत तो समृद्ध था ही कौरवों के राज्य में, परंतु धर्म नहीं था, बहुत सूक्ष्म धर्म नहीं था, भगवत परायण नहीं थे वो। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, आनंद राम प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रोजी, फिर से बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लास दिया आपने। और हाल ही में आपने जैसे वो प्रेजेंट किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्तों को धर्म की असली परिभाषा जानना। कई बार हमें धर्म की परिभाषा पता नहीं है तो हम उसके ऊपर जो कंप्लीट नॉलेज नहीं है उसके हिसाब से फिर हम लोग कुछ व्याख्या सोचते हैं, कुछ दृष्टिकोण रखते हैं। तो धर्म असली में क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला जाता है, भगवान बोलते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉप मोस्ट धर्म क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये चाहते थे कि इस्कॉन में रह के भक्तगण जो भक्ति शास्त्र है, जो भगवत गीता, भागवतम, सीसी, चैतन्य चरितामृत सब पढ़ के अच्छे से धर्म की संज्ञा समझे, ताकि बाहर जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उससे वो इन्फ्लुएंस वेव्स चल रहे हैं उससे ये ना बदले। तो जी अभी तो फाइनली हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कई बार, क्योंकि हम जानते ही है कि अभी पूरे विश्व में अधिकतर तो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र चल रहा है।
तो आर्थिक व्यवस्था और शरीर की सुरक्षा तो वो भी जरूरी है। तो ये व्यवस्था तो चलना अनिवार्य है, क्योंकि भक्तगण जो है वो सब मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम भक्ति जो है वो हमारा टॉप मोस्ट धर्म है। भक्ति करना अनिवार्य है। और समय और आगे बढ़ते जाएगा, कलयुग का और प्रभाव बढ़ते जाएगा। तो फिर व्हाट इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, हाउ टू गो हेड? भक्त लोग कहाँ तक सीमित रहना चाहिए, कहाँ पे उन्हें, जैसे आपने इसके पिछले कुछ सेशंस में आपने ये भी बताया था कि शिल प्रभुपाद कभी वोट नहीं करते थे। एट द सेम टाइम तो हमें कैसा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था तो जरूरी भी है, एट द सेम टाइम भक्ति उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो हाउ डू वी गो हेड? हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद ने इस संदर्भ में बहुत सारे उपदेश दिए हैं, बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। एक समय पे शिला प्रभुपाद ने कहा था कि कि हमें प्रचार करना चाहिए राजनीतिज्ञों को। और मतलब शिला प्रभुपाद के उपदेश ना अलग अलग समय पर अलग अलग रहे हैं। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वो उपदेश वो हैं जो अंत अंत में आए हैं। क्योंकि जैसे जैसे शिला प्रभुपाद ने देखा कि समाज किस दिशा में बढ़ रहा है और हमारा भक्त समाज, हमारा इस्कॉन किस दिशा में जा रहा है, तो प्रभुपाद अपने उपदेश धीरे धीरे बदलते चले गए, देखते हुए परिस्थितियों के अनुसार। तो जो सबसे अंत में आए हैं 1974 से लेकर 77 तक, वो उपदेश सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 71 71 71 के आसपास प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि हाँ, हमें प्रचार करना चाहिए अच्छे से, ताकि हम कृष्ण भावनामृत वाले ही व्यक्ति को राष्ट्रपति वगैरह बना सकें। परंतु अंत अंत में शिल प्रभुपाद ने यह कहा, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से यही प्रश्न किया था जो आज सब प्रश्न उत्तर चल रहा है समाज व्यवस्था के ऊपर, गणराज्य के ऊपर। तो प्रभुपाद ने इसी विषय में कहा था कि तुम समाज की चिंता छोड़ दो, तुम अपनी चिंता करो। द बिगेस्ट चैरिटी यू कैन डू इज दैट यू सेव योर सेल्फ। अपनी रक्षा करो। ये समाज जो है ये तो अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है, अब इसकी इसकी रक्षा नहीं की जा सकती। आज बड़े बड़े राजा हैं संसार में, जिन्होंने बड़े बड़े शस्त्र बना लिए हैं, जिनका वो प्रयोग करने को बहुत उतावले हो रहे हैं, और वो होंगे ही होंगे। तो ये जो मांसाहारी समाज है इसका नाश तो निश्चित है। परंतु आप अपनी रक्षा कीजिए, आप 16 माला जप कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, अपने आप को संसार से निकालने का प्रयास कीजिए। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, भारत भूमि ते हयले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जब एक युद्ध होता है तो एक सिपाही पूरी सेना का उत्तरदायित्व नहीं लेता है। उसे जितना आदेश दिया जाता है वो उतना ही करता है। एक बंदूक चलाने वाला बंदूक चलाएगा, तोप चलाने वाला तोप चलाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि पूरी सेना किस प्रकार से चल रही है। वो उत्तरदायित्व जो है वो केवल एक कमांडर का होता है, राजा का होता है। तो जो उसी प्रकार से राजा जो है, अब हमारे राजा तो आचार्य हुए। तो शिल प्रभुपाद देख लेंगे कि हमारी रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि जन्म मृत्यु तो आनी ही है ना। जन्म मृत्यु तो आनी है। ये धन संपत्ति जो है ये तो हमारे पूर्व जन्मों से आ रही है, प्रारब्ध से आ रही है। भारत ने देखिए कितने प्रयास किए हैं, आज पहली बार नहीं है। 1990 में भारत ने अपनी इकोनॉमी खोल दी थी। आज 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं पड़े हैं डब्बे में। हमारी सड़कें आज भी टूटी फूटी हैं, टूटी फूटी गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं, आज भी प्रदूषण है, आज भी गंदगी तो है ही। भारत विदेश जैसा नहीं बना 35 वर्षों में। तो यूरोप जो था कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 1945 में युद्ध समाप्त हुआ था, उसके 35 वर्ष बाद 1980 में यूरोप तो बहुत ही प्रगतिशील था। 1990 में हमारा भारत भी खुला था। आज 2025 में तो भारत आज भी वैसा का वैसे ही है। ठीक है, थोड़े बहुत शॉपिंग मॉल वगैरह आ गए हैं, पर भारत की कहाँ हुई इतनी उन्नति। मतलब यूरोप के जब आप संदर्भ में देखेंगे तो भारत तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, भयंकर पिछड़ा हुआ है। जहां मैं रहता हूँ यूरोप में, यहाँ कोई झोपड़पट्टी नहीं होती, यहाँ खुले गटर नहीं दिखते, यहाँ पर कोई भीख नहीं मांगता हुआ दिखता सड़कों पे। टूटी सड़कें नहीं है, व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, स्वर्ग जैसी व्यवस्था है। हालांकि पूरे नास्तिक हैं, परंतु वो व्यवस्था तो हम भारत में नहीं ला पाए, आने भी नहीं वाली, हमें भी पता है। ये हमारे प्रारब्ध होते हैं, ये केवल हमारे प्रारब्ध हैं। इनकी चिंता छोड़ दीजिए, जो मिल रहा है प्रारब्ध से मिल रहा है।
जो मिलेगा वो भी प्रारब्ध से। परंतु हम जो कर सकते हैं, हम अपना उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रारब्ध भी तो समाप्त हो जाएगा ना। यूरोप में भी तो लोग मरते ही हैं, 80 70 80 में तो यहाँ भी मर ही जाते हैं। सारा जीवन थोड़ी ना यहाँ पे भोगते हैं ये सब व्यवस्था को, मरते ही हैं। चिंता तो ग्रस्त यहाँ भी है ही है, दुखी तो यहाँ भी है लोग, सुख तो कहीं भी नहीं है। चाहे भारत हो, चाहे विदेश हो, यूरोप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये आध्यात्मिक अधिभौतिक ये सब चिंताएं सबको हैं, कोई सुखी कोई नहीं है कहीं भी। ये सब प्रारब्ध कर्म है। हम जो कर सकते हैं वह है हरे राम का स्मरण। ये हम अपने जो है, ये हम जो कर सकते हैं हरि नाम का स्मरण। प्रभुपाद वही कह रहे हैं, अपनी अपनी चिंता करो, समाज की चिंता छोड़ दो। तो आप हरि नाम का स्मरण कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और प्रचार कीजिए हरि नाम का। यहाँ ठीक है प्रभु। तो हम इतना ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में इतना ही है। देखिए अभी हम बैठे हैं, 48 लोग हैं। पूरा भारत में तो कितने 100 करोड़ हैं, तो यहाँ से सीधे 48 50 मेरे ख्याल से, और मंदिरों को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 10,000 ज्यादा से ज्यादा। तो हमें समाज की रक्षा करनी है तो हरिनाम का प्रचार करना है। इससे सबकी असली रक्षा होगी, ये धर्म की रक्षा होगी। हरे कृष्ण। अच्छा, यहाँ पे राकेश प्रभु ने एक प्रश्न किया है, प्रभु जी ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, कंफर्ट के लिए पहाड़ खोद के रास्ते बना रहे हैं, पानी के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं, जमीन के नीचे से रास्ते बना रहे हैं, जंगल तोड़ के घर बना रहे हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, कहीं भूकंप होता है तो लोग भगवान को। हाँ देखिए, यही मैंने कहा ना कि पर्यावरण भी राजा की प्रजा ही होती है। पेड़ पौधे, धरती, धरती माँ, धरती का, धरती की हानि नहीं की जा सकती। देखिए ये जो बड़े बड़े राजा थे ना हमारे, जैसे दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, ये अति बुद्धिमान थे। मतलब इनके सामने यदि आप आज के आईआईटी आईआईएम्स वगैरह को पकड़ेंगे तो मूर्ख ही दिखेंगे वो। ये तो शूद्र हैं बिल्कुल, ये आईआईटी एमआईटी वगैरह ये सब तो, ये बहुत बुद्धिमान थे। ये स्कूटर मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनाई इन राजाओं ने? ये रथ में ही क्यों चलते रहे? धोती क्यों पहनते रहे? इन्होंने अपने लिए टी शर्ट जीन्स क्यों नहीं बना ली? क्योंकि ये सब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको पता है ये बात कि शायद पहले भी बताई है मैंने, कि जब एक नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाता है, जब पुल बांधा जाता है, तो नरबलि देनी पड़ती है। नदी के प्रवाह को नहीं रोक सकते, पुल तो नदी के प्रवाह को रोकते हैं ना। यदि हम बांध रहे हैं तो नदी के ऊपर से तो हमें नरबलि देनी पड़ती है, और यदि नरबलि नहीं दी तो नदी स्वयं ले लेती है। तो ये तंत्र शास्त्र में आता है। तो आप, प्रकृति के नियम बहुत भयंकर होते हैं। आज जो हम माइनिंग करते हैं, ये गड्ढा खोदा, कोयला खींच लिया, कोयला निकाला, लोहा निकाला, इससे हम धरती का विनाश कर रहे हैं। धरती माता के समान मानी जाती है। अब आपको भूख लगी है तो क्या आप अपनी माता का हाथ काट के खा जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए पर्यावरण पर्यावरण की भी रक्षा करना राजा का ही कर्तव्य होता है। पेड़ पौधे प्रजा होते हैं, उनको भी जीवन का अधिकार है। पेड़ों को तभी काटा जाता है जब वो सूख जाते हैं, या जब उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, और फिर भी वो पाप ही माना जाता है। इसीलिए पुराने जमाने में रेलगाड़ी वगैरह नहीं बनाई जाती थी, चलो पेड़ काट दो, जंगल काट के वो बना देंगे, नहीं। जब प्रचेतों ने वृक्षों का विनाश शुरू किया था, क्रोध में आके, तो सोमदेव ने स्वयं आके उनसे प्रार्थना की थी कि इनका नाश न करें। क्योंकि सोमदेव वृक्षों के राजा हैं, वृक्षों के देवता हैं। वृक्ष उनकी प्रजा है, इसलिए वो वृक्ष की रक्षा के लिए वो चंद्रमा से धरती पर आए थे, प्रचेतों को रोकने के लिए। अब आज तो स्वयं ही सारे राजा पेड़ों को काट रहे हैं। रेलवे पटरी पड़ रही है, सड़कें पड़ रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समाज का पतन किस हद तक हो चुका है। ये अब तो हम उन्हें प्रजा भी नहीं मानते। ठीक है राहुल प्रभु, राकेश प्रभु। हम्म, हरे कृष्णा, मदन गोविंद प्रभु। No, Pranam Guruji. I appreciate that you finish the session by 8:30 and leave 30 minutes for discussion, which is equally important. Thank you very much. So, as you mentioned,
Kalirदोषा Nidhe Rajan. So this Kali Yuga is an ocean of faults, and अभी इसको पूरी तरह से दुरुस्त करना असंभव है. And then you emphasized जन्म सार्थक करी करी परोपकार. तो एक तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि क्या बिना प्रचार के धर्म जन्म सार्थक हो सकता है क्या? Unless you have developed compassion, very important pillar of dharma, and have a sincere desire to save other souls, क्या जन्म सार्थक हो सकता है? That is my first question. And second is कि given that it is almost impossible to save this world from a very dangerous destination, given its current condition. So saving even one soul is very important. While we may not be able to convert the entire society into Krishna conscious society, like Bhasan Maharaj said कि ये 64 जो मठ हैं इनसे एक व्यक्ति का भी उद्धार हो जाए तो we have solved the purpose of opening 64 mathas. How do we sensitize this importance of saving even one single soul out of millions of people? How do we are not sensitive to that. कोई भक्त मंदिर में आता है, कुछ समय नजर नहीं आता है, then we also leave it. ठीक नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है? How do we try to bring him back into Krishna consciousness? How do we bring that level of sensitivity that even single soul is important to be saved, while you may not be able to have a mass scale change in society? Nice question, Prabhu. Both the questions. So the first question was that can we save ourselves without preaching? तो नहीं, गौड़ीय वैष्णव तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका आदेश हो गया. जैसे मध्व संप्रदाय है या श्री वैष्णव संप्रदाय है, वहां पे प्रचार होता नहीं है, प्रचार नहीं करते. क्योंकि श्री संप्रदाय को तो मैं काफी करीब से जानता हूँ, आई हैव स्पेंड टाइम विद श्री वैष्णव. वहां पे प्रीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता. वो तो जिस परिवार में पैदा हो गए, बस वो परिवार का परंपरा फॉलो कर ली, हो गया, जन्म सार्थक करी, बस उतने तक रुक जाते हैं वो. हालांकि रामानुजाचार्य की स्वयं की प्रकृति वो नहीं थी, उन्होंने प्रचार ही किया था, तभी तो श्री वैष्णव बने थे. जो आयंगर ब्राह्मण हैं, वो कहाँ से आए? यदि प्रचार नहीं होता तो कोई श्री वैष्णव बनने ही नहीं वाला था. नहीं तो वो तो पूरी यादव प्रकाश की टेरिटरी थी, वहां तो सब मायावादी भरे हुए थे. तो उन्होंने प्रचार ही किया था, परंतु ये संप्रदायों ने प्रचार करना छोड़ दिया, इसलिए वो संप्रदाय भी सिकुड़ते जा रहे हैं. परंतु गौड़ीय संप्रदाय में तो अनिवार्य है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, हमारे आज्ञा हाय गुरु तारा है ये देश. आज्ञा, हमारा आज्ञा है, जाओ करो. महाप्रभु ने तो बोल ही रखा है, तो ये तो करना ही पड़ेगा हमको. अब यदि कोई बोले कि मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो प्रचार में सहायता दे सकते हैं. शिल प्रभुपाद ने कहा है कि हम प्रचार में सहायता कर सकते हैं. यदि कोई बोले कि मुझे संस्कृत नहीं आती, शास्त्र नहीं आते, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बोलना नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रचार करने वालों की सहायता कीजिए. आप एक टेबल किराए पे लगा के दे दीजिए सड़क पे, तो वहां पे बाकी प्रचार करने वाले किताबें रख के बेचेंगे और प्रचार करेंगे. आप अपनी जान पहचान वालों को एक बुला के प्रोग्राम करा दीजिए, भक्तों को बुला लीजिए, जो प्रचार कर सकते हैं उनको करने दीजिए. आप भक्तों के लिए प्रसाद बना के दे दीजिए, जो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए. तो प्रचार करना जरूरी नहीं कि कोई प्रचार स्वयं ही करे, प्रचार करने वालों की सहायता करना भी प्रचार ही होता है. मंदिरों को डोनेशन दे देना भी प्रचार ही है. तो ये सब प्रचार ही होते हैं. तो ये गौड़ीय वैष्णवों का तो आधार ही प्रचार है. तो यस, वी हैव टू प्रीच. विदाउट प्रीचिंग वी कैन नॉट डिलीवर आवरसेल्व्स. ये तो हमारी मूवमेंट ही हुई है पूरी. तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. तो मतलब गौड़ीय वैष्णव, क्योंकि बाकियों का तो हम कह नहीं सकते बाकी संप्रदाय कैसे करते हैं, पर एटलीस्ट गौड़ीय वैष्णव हैव टू प्रीच. ये तो हमारा गोल ही है, और किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैंने बताया. और दूसरा क्वेश्चन है आपका जो था प्रभु की, हम्म, कि मतलब आप क्या कर सकते हैं. एक बार दूसरा क्वेश्चन बताएंगे प्रभु, थोड़ा सा भूल गया मैं.
How do we create the sensitivity that saving even single soul is equally important like saving society? हम्म, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। जीव दया है ये। यदि हमारे भाई बहन बीमार हों, माता पिता बीमार हों, तो क्या हम ये कहेंगे कि अरे आपका तो प्रारब्ध है, क्या कर सकते हैं? नहीं, हम पूरी जान लगा देंगे। जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जमीन आसमान खोद डालूंगा, मैं दवाई मिलेगी मैं लेके आऊंगा, मैं ठीक कराऊंगा। कितना भी पैसा खर्च हो, मैं डॉक्टर ढूंढ के लाऊंगा, इलाज कराऊंगा। क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं ना। तो वैसे ही एक भक्त के भी दृष्टिकोण होता है, ये सब भगवान के अंश हैं। देखिए, यहाँ पर ना एक बहुत सटल कॉन्सेप्ट है कि मेरे एक मित्र थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बताया था। ये बहुत, इस पे मैं कब हमेशा से मैंने विचार किया है पिछले 20-25 वर्षों से। जब हम प्रचार नहीं करते हैं ना, तो हम ईर्ष्या कर रहे हैं। वी आर एनवियस। यदि हम देखते हैं आज, मतलब आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आज लोग सलमान खान को गालियां क्यों देते हैं? इसलिए नहीं देते कि वो मुस्लिम है या उसने बुरे काम किए हैं। लोग ज्यादातर गालियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ईर्ष्या है कि ये व्यक्ति इतना भोग कैसे रहा है। समाज में देखिए, हर व्यक्ति कि हर दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है। उसने बड़ा घर बनाया, मैं भी बड़ा घर बनाऊंगा। उसने मारुति खरीदी, मैं टोयोटा खरीद लूंगा। ये ईर्ष्या के लक्षण है। दिखावा करना, ये ईर्ष्या होती है। इसीलिए जब हम प्रचार नहीं करते, हम भी दूसरे जीवों से ईर्ष्या कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्या किसी भक्त ने कभी सोचा है कि बड़े बॉलीवुड के स्टार, क्रिकेट के स्टार्स को प्रचार करना चाहिए जाके कि ये व्यक्ति कितने पतित हैं, ये माया में कितना डूब गए हैं कि इनकी मृत्यु आ रही है और ये देख भी नहीं पा रहे? जब हम किसी को बड़ी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं, मर्सिडीज में जाते हुए देखते हैं, किसी करोड़पति बाप के बेटे को, तो क्या हम सोचते हैं, हमें दया आती है हमारे हृदय में? क्या हमें दुख होता है उसे देख के कि ये व्यक्ति इस भोग में डूब गया है? ये ये मतलब कितना इसका बुरा अंत होने वाला है? क्या हम सोच पाते हैं? या हम ये सोचते हैं कि अरे यार, ये व्यक्ति तो कितना खुश दिख रहा है, कितना भोग रहा है ये ईर्ष्या है। ये बहुत सटल है, हम भी नहीं इसे परसीव कर पाते हैं, बट हमें करना चाहिए। हमें दया करनी चाहिए। बड़े बड़े ये जो राजनीतिज्ञ हैं, लालू प्रसाद यादव, आपके मोदी जी, हमें इन पे दया करनी चाहिए कि ये भगवत भक्त नहीं है। ये अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं अपने आप को। लेकिन ये इतने लोगों का कर्म ले रहे हैं अपने ऊपर, इन्हें और जीवन का उद्देश्य क्या है वो भी पता नहीं है। इन्हें भगवत भक्ति देनी चाहिए, तभी इनका उद्धार होगा। नहीं तो ये इनका जो धन संपत्ति है, इनके नाश का कारण बनेगी। सैकड़ों जन्मों, करोड़ों जन्मों के लिए, अनगिनत जन्मों के लिए इन्हें नरक में डुबा देगी। तो हमें इस प्रकार से जब हम सोचेंगे, तो हमारे मन में फिर करुणा आएगी। वैसे तो हम करुणा करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं ही पतित हैं। परंतु इस प्रकार से हम सोचेंगे, तब हम प्रचार कर पाएंगे, और तब हम भक्तों का भी ध्यान दे पाएंगे। तो जैसे आपका सेंटर है, इस्कॉन कोवे है, तो बहुत ध्यान रखिए, सबको जोड़ के रखिए कि हाँ, ये हमारे साथ रहें। इन सबका ध्यान रखें हम। सबको देखिए, क्या हो गया प्रभु, आप कहाँ चले गए हैं, क्या हुआ, बहुत दिनों से आप नहीं दिख रहे हैं। सब ठीक है क्या? आपके परिवार में सब ठीक चल रहा है? इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। इस प्रकार से हमें हर व्यक्ति को संभाल के रखना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो ब्रह्मचारी को बचाने के लिए कहाँ चले गए थे, जो छोड़ के चला गया था? उन्होंने तो मंदिर का इनॉग्रेशन रुकवा दिया था। तो हमें यह याद ध्यान रखना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं हम, बड़े बड़े समाज नहीं खड़े कर रहे। हम शुद्ध भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर जो भक्त आया है, जिसने शरण ले ली है, उसका ध्यान दिया जाए। तो इसी संदर्भ में प्रभुपाद कहते थे कि जब आप प्रचार कर रहे हैं, तो नए भक्त बनाने की तो आप सोचिए ही, परंतु जो भक्त बन चुके हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जिन्होंने समर्पण कर दिया है, उन पे अधिक ध्यान दीजिए। क्योंकि अभी वो समर्पण किए हैं, अभी वो शुद्ध भक्त नहीं बने हैं। तो उन्हें शुद्ध भक्त बनाने पे भी और प्रयास दीजिए। तो यदि हम समझें इस प्रकार से, तो हमें एक 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। एक तो जो नए लोग आते हैं, उन्हें प्रचार करने के लिए, जो मतलब नए नए आए हैं कि हाँ क्या हो रहा है, उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं।
लेकिन एक दूसरा हमारा एक और सिस्टम होना चाहिए जहां जो लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें हम और गहराई में भक्ति दे सकें। तो गहराई से उन्हें हम और संभाल के रख सकें। ठीक है प्रभु। Thank you very much, Prabhuji. Very nice. Very productive, meaningful, enlightening discussion. And your answers, your solution to queries are always very thoughtful. Thank you very much, Prabhuji. Appreciate. हरी हरी। जैसे इंग्लिश में एक कहावत आती है प्रभु, ना, इस संदर्भ में, जैसे इट टेक्स अ मदर टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, बट इट टेक्स द होल सोसाइटी टू रेज द चाइल्ड। पूरा समाज लगता है, आप हैं, हम सब मिलके यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए। तो जैसे हम कभी कभी देखते हैं, मतलब आई गेट टू मोर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है प्रभु, हमारे इस्कॉन में भी आज एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये मेरा आदमी है, ये मेरे मंदिर का है, ये उसके मंदिर का है। तो ये थिंकिंग से हमें बाहर आना होगा, क्योंकि सारे मंदिर मिलके यदि एक साथ प्रचार करें ना, तब हम एक दो शुद्ध भक्त बना पाएंगे। ये एक पहाड़ है, हमारे सारों के हाथ लगेंगे इसको खड़ा करने के लिए। तो all of us should cooperate to make pure devotees. And in that effort, perhaps we might become pure devotees ourselves. हरे कृष्ण। हाँ, नरेश्वर प्रभु, आपका प्रश्न है। यस प्रभु जी। किसी भी व्यक्ति को भक्त बनाना बहुत बहुत कठिन काम है। मैं अपने खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। जब मैं अपने आप को देखता हूँ प्रभु जी, 2012 में जब मैंने ब्रिस्बेन छोड़ा था ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं किसी तरह से 2011-12 में भक्तों के संग में आया था। तो मेरे जो शिक्षा गुरु थे वहाँ पे, हिज ग्रेस सखी राय प्रभु, तो एक महाराज, जब मैं जिस दिन मैं ब्रिस्बेन छोड़ रहा था उस समय एक महाराज पधारे हुए थे वहाँ पे। तो उनने मुझे कहा था कि अ, अगर आपको अपना जीवन सार्थक करना है तो सखी राय प्रभु को कभी भी छोड़ना मत। तो जब मैं वहाँ से वापिस आया, तो वो प्रभु जी ने हर संडे वो मेरे से कनेक्ट करते थे 1 आवर, और मुझे ज्ञान देते थे। लेकिन इंडिया आने के बाद में मैंने और दूसरा संप्रदाय भी मतलब बहुत सारा एक्सप्लोर किया। यहाँ तक कि मैं कई सारे अपसंप्रदाय में भी मैंने एक्सप्लोर किया। और पता नहीं वो माया का प्रभाव था, जो भी था। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैं अपना 16 माला कंटिन्यू रखा था। मैं उसको तो जो जब मैं जो वो प्रभु जी मेरे से कनेक्ट करते थे, तो वो मुझे पहला क्वेश्चन यही पूछते थे, आप माला कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो मैं माला कर रहा हूँ। आप कितनी माला? 16 माला कर रहा हूँ। पर फिर भी वो मन कहीं ना कहीं इधर उधर उधर डामाडोल होता रहता था। तो मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में प्रभुपाद ने मुझे 4 बार दर्शन दिए सपने में आके, तू कहाँ भटक रहा है। और इस तरह का फिर मैं ये बात सारी मैं उनको बताता था। फाइनली मैं बताऊं आपको कि कुछ ऐसा कारण हुआ कि सकीरा प्रभु को स्वयं उदयपुर आना पड़ा। और वो उदयपुर आए, और उन्हें मेरे साथ एक दिन पूरा मतलब एक्सपेंड किया। हम लोग श्रीनाथ जी गए, वहाँ पूरा दिन साथ रहे, माता जी भी साथ में थी, मेरे घर पे आए। और मतलब उनने मुझे मतलब पूरा मतलब इस तरह से कि आपके मन में जितने प्रश्न हैं, आप दूसरी जगह एक्सप्लोर करते हो, तो मुझे बताओ क्यों एक्सप्लोर करते हो, आपके मन में क्या है। उनने मेरे से हर प्रश्न लिया, हर प्रश्न, मतलब मैंने यहाँ तक उनको कहा कि प्रभु जी हो सकता है मैं आपको मतलब कहीं वैष्णव अपराध ना कर बैठूं, इस हिसाब से मैं आपको मेरे सारे प्रश्न नहीं पूछ सकता। उन्होंने बोला नहीं, आप मुझे पूछो। मैंने कहा, मैंने उनको लास्ट तक इतना भी बताया कि प्रभु जी आप मेरे को थप्पड़ मार दोगे अगर मैं अपने सारे प्रश्न पूछूंगा तो। पर फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप पूछो मुझे, आप निडर होके पूछो, मैं नहीं मारूंगा थप्पड़ आपको। तो उनने मेरे सारे प्रश्न लिए, और उनने इस हर प्रश्न का मुझे भागवत से और भगवत गीता से उसका जवाब दिया, और मुझे कन्विंस किया कि नहीं, यही एक धर्म है, मतलब इस्कॉन, कि जहाँ पे आपके हर समस्या का, आपके मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं उन सब का समाधान आपको मिलेगा। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यहीं से दीक्षा लेनी है। और इसलिए मतलब बहुत बहुत कठिन है प्रभु जी, पर्सनल टच होना। एक एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए पर्सनल टच होना बहुत आवश्यक है।
और जब व्यक्ति डिसाइड कर ला कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रभुपाद भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, प्रभुपाद ने मुझे 4 बार दर्शन दिए। तो मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि पर्सनल टच। जब कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं भक्ति में आऊं, तो उसका पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है। और प्रभुपाद की कृपा, वो दोनों, अगर वो दोनों है तो ज़रूर हम मतलब व्यक्ति को भक्त बना पाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एग्जाम्पल है। भाई हरे तो कृष्णा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है प्रभु। मतलब एक्चुअली इसी संदर्भ में एक बहुत बढ़िया बात आती है। 1978 में तमाल कृष्ण गोस्वामी ने एक लेक्चर दिया था। वहाँ उन्होंने यही कहा था कि क्या आप लोगों को प्रभुपाद ने कोई आदेश दिया है सपने में आके? यदि आपको नहीं दिया है तो आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हो। यदि आप ठीक से भक्ति कर रहे हो, नियम का पालन कर रहे हो, तो शिल प्रभुपाद आपको स्वप्न में आके स्वयं दर्शन देंगे और आदेश देंगे, तब आप इस्कॉन में हो। तो इससे हमारा विश्वास बढ़ता है कि देखिए इस्कॉन ना एक प्रॉपर आचार्य परंपरा है। इस्कॉन छोड़ के हम नहीं जा सकते, यही है हमारा घर। ये सब जो जो टेढ़े मेढ़े विचार आ रहे हैं लोगों के, ये सब गलत है। मतलब इस परंपरा से बाहर मत जाइए। आपकी बहुत परीक्षा होगी, आपके विश्वास की बहुत परीक्षा होगी, पर छोड़िए मत। भागवतम, भगवत गीता और जपमाला, इनको पकड़े रहिए, कुछ भी हो जाए। आंधी तूफान आ जाए, मंदिर हो, मंदिर गिर जाए, समाज हो, समाज गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन आपकी रक्षा करेंगे। ये वही रस्सी है जो आपको पकड़ के भागवत धाम तक लेके जाएगी। क्योंकि हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य परंपरा जीवंत होती है। आचार्य नहीं कि गए तो गुजर गए, नहीं। हमारे दादा परदादा गुजर गए, लेकिन आचार्य नहीं गुजरते, वो वहीं के वहीं हैं। जब भी कोई शरण लेता है तो आचार्य वहां रहेंगे ही उनकी रक्षा के लिए। तो ये तो बहुत ही उत्तम उदाहरण दिए प्रभु आप। हे हरि, हे कृष्ण। तो देते हैं, शिल प्रभुपाद दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष है। जो भी ध्यान से भक्ति करेगा मन से, शिल प्रभुपाद दर्शन देंगे और उसे उपदेश भी देके जाएंगे, बताएंगे करना क्या है, निर्देशन देते हैं। हमें पकड़ के रखना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत दुख भोगने पड़ेंगे। भक्त को तो ज्यादा ही भोगने पड़ेंगे। हरे कृष्णा। और भी प्रश्न है प्रभु जी? हेमलता माता जी। हेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचाम प्रणाम। प्रभु जी, जैसे बोला कि गुरु दीक्षा के लिए, दीक्षा गुरु, जैसे हम आउट प्रोग्राम में जाते थे वहीं से हम भक्ति में जुड़े हैं। तो दीक्षा गुरु को यहाँ से अब मायापुरी चले गए हैं, मगर उनकी जगह दूसरे प्रभु जी आते हैं कथा करने। मगर जो वो कथा लगती थी सही, वो अब नहीं। तो मन में आता है कि नहीं, उनको ही सुने हम। तो ये एक अपराध होता है या हम्म। किस देखिए, तरीके से? दो दो तीन विचार हैं इस विषय में, आप स्वयं सोच लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गुरु साधु शास्त्र, गुरु जो उपदेश दे रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। और साधुओं ने उसका समझ का मतलब सपोर्ट करना चाहिए। तो और साथ ही साथ जो है हमारी अपनी भी विचारधारा होती है। अब जैसे मैं स्वयं के बारे में आपको बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा कथा नहीं अच्छी लगती। थोड़ा जैसे शिल प्रभुपाद की कथा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। शिल प्रभुपाद एकदम कठोर उपदेश देते हैं। क्योंकि हमारा मतलब प्रभुपाद की हम लेक्चर सुनेंगे ना तो बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, कभी कभी वो चुभेंगे बहुत ज्यादा। क्योंकि प्रभुपाद हमारे अहंकार को ठोक देते हैं पकड़ के, हथौड़ी की तरह से, थड़ थड़ थड़। तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता वो सुनने में। लेकिन वो अच्छा है, सुनते रहेंगे तो हमारा अहंकार टूट जाता है। फिर हमें समझ में आने लगता है, फिर बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये तो बहुत ही प्यारी वाणी है प्रभुपाद की। तो मुझे स्वयं वैसे ही अच्छा लगता है। कुछ कथाकार हैं हमारे इस्कॉन में, लंबी लंबी कथाएं सुनाते हैं, मुझे बहुत पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, वो तो सब मतलब अच्छा है, लेकिन हमने सीखा क्या है इस कथा से? जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं ना कि रामायण में केवल आपको इतना ही समझना है कि पुरुष स्त्री का संग जो है वो दुख का कारण होता है। बस आप इतना ही समझिए रामायण से। जैसे एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा कि मैं रामायण पढ़ना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा क्यों पढ़ना चाहते हो?
जितना भागवतम में दिया है 3 अध्याय में, बस उतना ही पढ़ लो। उसके आगे कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, उसके आगे तो केवल कर्मकांड है वो। अब किसी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, किसी को बहुत लंबी लंबी कथाएं अच्छी लगती हैं, तो ये सबका अपना विचार है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको यदि अपने पूर्व शिक्षा गुरु अच्छे लगते हैं तो उन्हीं का सुनिए आप। परंतु एक बात का ध्यान रखिए, आप किसी से भी सुनिए, आप हमेशा अपना अध्ययन कीजिए। कितने भी लेक्चर सुन लें वो स्वाध्याय के बराबर नहीं होते। तो आप जो सुन रहे हैं उन्हें शास्त्रों से भी पढ़ के देखिए कि ये ऐसा है कि नहीं है। देखिए, हम सब साधक हैं, हम सब साधक हैं। हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमारे शिक्षा गुरुओं से भी गलतियां हो सकती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भटक भी सकते हैं। हमारे इस्कॉन में भी ऐसा हुआ है, सन्यासी भी भटक गए हैं, संप्रदाय छोड़ के चले गए। एक हैं वृंदावन में त्रिपुरारी स्वामी, वो शिला प्रभुपाद की शरण छोड़ के चले गए। तो ये गलत है, शास्त्रों में अपने गुरु की शरण नहीं छोड़ी जाती है। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि हम सब शुद्ध भक्तों के समाज में जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो गलतियां हो सकती हैं, तो आप जो भी सुन रही हैं उसे शास्त्रों से पढ़ के कंपेयर कर लीजिए, ये शास्त्र में भी ऐसा ही है कि नहीं है। और यदि नहीं है तो आप शास्त्र को पकड़िए। साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, सब शास्त्रों के आधार पर ही होना चाहिए। गुरु की वाणी हमेशा साधु के शास्त्र के आधार पर होती है, साधु की भी वाणी शास्त्र के आधार पर होती है। तो आप जो भी सुन रही हैं शास्त्रों में पढ़ के देखिए, क्या वो वैसा ही है। तो ऐसा यदि शास्त्र में नहीं है तो जो भाग नहीं है उसे छोड़ दीजिए, आप केवल शास्त्र को पकड़ के रखिए। ये आपके भले के लिए कह रहा हूं मैं। ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, परंतु ऐसा है, क्योंकि ये जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो हम उपदेश सुन रहे हैं, ये एक दवाई के समान है। दवाई कभी मीठी भी हो सकती है, कभी कड़वी भी हो सकती है, पर दवाई दवाई ही रहनी चाहिए। यदि वो कड़वी है तो भी ले लीजिए, क्योंकि दवाई ही है वो। क्योंकि वो उपचार ही करेगी। अभी हमें बीमारी है, हमें माया की बीमारी लगी हुई है, अहंकार की बीमारी है। तो शास्त्र पढ़िए आप। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्णा। कृष्ण धन्यवाद। भाव माता जी। कृष्ण भाव भाव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उम, हरे कृष्ण। तो मैं आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। बहुत अच्छा लगा आपका कथा। प्रभु जी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी जैसे ये नरेश्वर प्रभु जी ने कहा ना कि हमारे जो मेंटर थे, शिक्षा गुरु थे, हमारे साथ एकदम हमें ठोक ठोक करके बनाया। तो हमारे मदन गोविंद प्रभु जी भी जो है, हमें तो मुझे खास करके ठोक ठोक करके बनाए एकदम। मतलब प्रभु जी हमेशा पूछते रहते थे कि साधना हो रही है कि नहीं, माता जी आप कहाँ हैं। मतलब एक दिन अगर अब्सेंट हो जाए तो तुरंत फोन आता था। तो मैं बोलती हूँ कि शिक्षा गुरु के बिना हम दीक्षा गुरु भी नहीं ले सकते हैं, और हमें कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा गुरु का भी महत्व बहुत बहुत है, खासकर मेरे जीवन में तो बहुत है। प्रभु जी का, गाय से प्रभु जी का बहुत 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 मतलब उन्हें मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, सादर से ही प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, तो यही शेयर करने की इच्छा है। हरे कृष्ण। हाँ, इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपके स्वप्न में कभी आचार्य आते हैं या भगवान ही आते हैं, तो वो क्या उपदेश देते हैं वो किसी को बताइए नहीं। क्योंकि वो एक रियलाइजेशन है, वो हमारे लिए है, वो समाज के लिए नहीं है। तो ये बहुत छुपा के रखिए अपने हृदय में, क्योंकि वो गुरु का प्रेम है हमारे लिए। ये बहुत संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो लोगों की ईर्ष्या से उसका नाश हो जाएगा। तो हमें ये संभाल के रखनी होती है, ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल रखिए। और अपने सभी शिक्षा गुरुओं को सम्मान दीजिए, दीक्षा गुरु सबको। और इस्कॉन में है तो 16 माला कीजिए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए, कोई हो या ना हो साथ में। ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। एक बार सभी से विनती है, सभी अनम्यूट करके प्रभु जी का
हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा धन्यवाद हरे करेंगे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे राम राम श्री राम कृष्ण हरे हरे। मधु सेविता प्रभु जी की जय। जय प्रभु कोई की गौर जय भक्तवृंद की श्री जय। राधे कृष्ण की जय मदन गौर गोविंद प्रभु की जय। की जय।